Hi, so this is day 1 of 30-day English speaking course. What a lovely day to start with the newspaper reading, and here's your newspaper article on respected Mr. Ratan Tata ji. So let's quickly begin. So इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हुए हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे. आपने सोचा एक सिंपल न्यूज़ आर्टिकल आपकी स्पोकन इंग्लिश को कितना इम्प्रूव कर सकता है? चलिए देखते हैं आज कैसे होगा. So the headline reads as Ratan Tata urges Tata Motors staff to be leaders and not just followers. ठीक है, so रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स के एम्प्लॉइज से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि लीडर्स बनो, फॉलोअर्स नहीं. ठीक है. It hurt when the country looked at Tata Motors as a failing company, says Chairman Emeritus. दुख होता है जब देश टाटा मोटर्स को एक गिरती हुई कंपनी के रूप में देखता है, ऐसा कहा चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा जी ने. सो एमेरिटस, कैन यू स्पॉट दिस वर्ड? इसका मतलब होता है, एमेरिटस का मतलब होता है रिटायर्ड चेयरमैन, जो अब अभी कंपनी का हिस्सा है, जैसे गाइड या मेंटोर के रूप में वैसे. सो आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years, रतन टाटा, चेयरमैन एमेरिटस ऑफ टाटा ग्रुप, paid a surprise visit to the Tata Motors Pune plant and exhorted employees to be leaders and not just followers. So नेक्स्ट लाइन में भी यही लिखा हुआ है कि 5 सालों के बाद रतन टाटा जी ने पुणे प्लांट का सरप्राइज विजिट किया और एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया कि वो लीडर्स बने, फॉलोअर्स नहीं. ये देखो, सिंपल सा सेंटेंस था. लीडर्स और फॉलोअर्स हम डे टू डे लाइफ में ये सुनते भी रहते हैं. कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता, हर जगह यूज़ होता है, करियर से लेकर हर सिचुएशन में, राइट. सो टाटा वॉज अकम्पनीड बाय टाटा सन्स चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन. अकम्पनीड का मतलब वो उनके साथ आए थे, टाटा सन्स के चेयरमैन के साथ आए थे. वो कहते हैं इट हर्ट मी दैट वी लॉस्ट मार्केट शेयर इन द पास्ट 4 to 5 years एंड वी बिकेम अ फेलिंग कंपनी इन द आइज ऑफ द नेशन. वो ये भी कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख है कि पिछले 4 से 5 सालों में उन्होंने मार्केट शेयर खो दिया है और देश की नज़रों में जो टाटा ग्रुप है वो एक गिरती हुई कंपनी बन गई है. सो इन ऑल दीज ईयर्स दैट आई वॉज हियर, I believed that this company had tremendous spirit. Tremendous मतलब excellent spirit and capabilities. I stand here today to see the same spirit and ability back. So रतन टाटा जी ने ये भी कहा कि हमेशा से उन्हें कंपनी की कैपेबिलिटी और स्पिरिट पर भरोसा रहा है. ठीक है, कैपेबिलिटीज यानी कि एबिलिटीज, कंपनी की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स पे भरोसा रहा है. चंद्रशेखरन echoed his boss. If you look at the market cap of TML group, actually there is no value which is accorded to the Tata Motors domestic business, and I am very confident that will change this year. चंद्रशेखरन ने भी रतन टाटा जी की बात को दोहराया. Echoed his boss का मतलब क्या है? उन्होंने अपने बॉस की बात को दोहराया और कहा कि अभी कंपनी की वैल्यू ज़्यादातर JLR से आ रही है, लेकिन इस साल ये बदल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे एक फ्रेज है echoed his boss. इसका मतलब होता है बॉस की बात को रिपीट करना या उन्हें सपोर्ट करना. ओके, याद रखिए. सो रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट, टाटा सेड देयर वाज नथिंग दैट द कंपनी सेट आउट टू कुड नॉट अचीव, बी इट प्रोडक्ट्स, बी इट एंट्री इनटू द पैसेंजर कार एरिया, न्यू सिस्टम्स एक्सेट्रा. सो रतन टाटा जी ने यहाँ पे कहा कि अतीत में, पास्ट में जो भी लक्ष्य कंपनी ने तय किए थे, जो भी टारगेट्स डिसाइड किए थे, उन्हें हासिल किया है. चाहे वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना हो, पैसेंजर कार्स के लिए मार्केट में एंट्री करना हो, या फिर नए सिस्टम्स डेवलप करना. चलो, लेट मी ब्रेक इट डाउन सो दैट यू कैन लर्न इट इजीली. ठीक है, लेट मी ब्रेक इट डाउन दिस पैराग्राफ फॉर यू. सो रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट, दिस वाज द फ्रेज यूज्ड हियर, है ना. इसका मतलब होता है पास्ट को याद करते हुए या फिर रिफ्लेक्ट करना, अतीत को याद करना. जैसे हम कहते हैं जब पुरानी बातें सोचते हैं तो समझ आता है, तो इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. रिफ्लेक्टिंग ऑन माई स्कूल डेज आई रियलाइज हाउ मच फन आई हैड. सो रिफ्लेक्टिंग ऑन माई स्कूल डेज आई एम रिमेम्बरिंग माई पास्ट. ओके, देयर वॉज नथिंग द कंपनी कुड नॉट अचीव. ये एक पावरफुल वे है ये कहने का कि जो ठान लिया है वो करके दिखाएंगे, राइट. वो करके दिखाया. सो देयर इज नथिंग. ओके, आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी गोल को पूरा कर लेते हैं. जैसे देयर इज नथिंग आई कैन नॉट अचीव इफ आई वर्क हार्ड. ठीक है, ओके. सो बी इट प्रोडक्ट्स, एंट्री इनटू द पैसेंजर कार एरिया और न्यू सिस्टम्स. यहाँ पे ये जो फ्रेज है बी इट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बी इट स्टडीज और स्पोर्ट्स, शी एक्सेल्स इन एवरीथिंग. चाहे ये काम हो चाहे वो काम हो, बी इट मॉर्निंग और इवनिंग, आई लव माई कॉफी. चलिए, लेट्स मूव ऑन.
So Tata Motors has now regained the fourth position in the passenger vehicle market, overtaking Honda Cars India. So इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाटा मोटर्स ने FY18 फाइनेंशियल ईयर 2018 के एंड में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में फिर से चौथा स्थान हासिल कर लिया और होंडा कार्स को पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ पे ओवरटेकिंग का मतलब है किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। इस फ्रेज को बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है स्पोर्ट्स में, बिजनेसेस में। एज पार्ट ऑफ चेंज फोकस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन टू टर्न अराउंड इन द मिडल ऑफ FY18, टाटा मोटर्स मैनेज टू अटेन its target of turning around the commercial vehicle business. टाटा मोटर्स ने FY18 के बीच में अपना फोकस ट्रांसफॉर्मेशन से टर्न अराउंड पे शिफ्ट किया और इस नए फोकस की वजह से उन्होंने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को फिर से सफल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न अराउंड एक फ्रेज आ रहा है, राइट? तो टर्न अराउंड का मतलब होता है किसी बिजनेस या कंपनी को दोबारा प्रॉफिटेबल बनाना। जैसे आप कह सकते हैं वी नीड अ टर्न अराउंड इन आवर स्टडीज टू गेट बेटर ग्रेड्स। This year, the company is entering phase 2 turnaround 2.0, which allocates more focus on turning around the passenger vehicle business so that it is self-sustaining. So, इस साल टाटा मोटर्स फेज 2 यानी टर्न अराउंड 2.0 में कदम रख रहा है। अब उनका फोकस है कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को प्रॉफिटेबल और सेल्फ सस्टेनिंग बनाया जाए। Isn't it amazing? Okay, so मतलब ये बिजनेस खुद से ही पैसा कमा सके और फ्यूचर में कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सके। सो सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या है? अपने दम पे चलने वाला कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज जो अपने आप चलती है, जिसको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट का जरूरत नहीं होती या एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। चंद्रशेखरन, who recalled meeting Tata and seeking his advice about Tata Motors, told the employees that the expectations of this company is very high. Gunter Butschek, MD of Tata Motors, said concerted effort on the turnaround strategy led to many positive changes. MD गुंटर बूचैक ने बताया कि नई नई प्रोडक्ट लॉन्चेस करने से और कंपनी की मेहनत से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, देयर इज दिस वर्ड हाईलाइट। तो हाईलाइटेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे खास ध्यान दिलाना। तो उन्होंने उसे हाईलाइट किया है कि बैक टू बैक प्रोडक्ट लॉन्चेस फॉर बोथ PV एंड CV and a stronger bottom line. He shared positive feedback on impact projects and their contribution to 50% of the turnaround journey among the numerous other positives that happened in the company. तो MD ने क्या याद दिलाया? पॉजिटिव चीज़ें जो कंपनी में हो रही हैं, राइट? उन्होंने कहा कि वो इस तरह का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं जो खुद काम करे, जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, राइट? हमने ये वर्ड पढ़ा था, सेल्फ सस्टेनिंग, वो हो। ठीक है, तो यस, आज हमने इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में सीखा कि कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हो और कैसे इंग्लिश फ्रेजेस को डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो, राइट? So whenever you read a newspaper, always underline the difficult words and phrases. ये phrases business में ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी रेलिवेंट होंगे। So इनको यूज करें, अंडरलाइन करें, रीड करें, नोट डाउन करें एंड डेली लाइफ में बोलते वक्त यूज करें। So ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैं अपनी लाइव क्लासेस में भी करवाती हूँ। To be specific, on day 19 of my 21-day English speaking training, we read newspaper together live. So yes, on day 1 of this 30-day English speaking course, आपने देखा कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हो, राइट? आप ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस सीख सकते हो जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रेलेवेंट होंगे और आपके वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे, राइट? द ओनली लिमिटेशन ऑफ दिस वीडियो इज कि यहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, है ना? मैं आपको पर्सनली फीडबैक नहीं दे पा रही हूँ। और देखो, इंग्लिश सीखना या कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस सीखना कुछ ऐसा ही है जैसे डांस सीखना होता है। आप काउच पे बैठे बैठे कितनी ही डांस वीडियोस देख लो, परफेक्टली डांस तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे, राइट? सेम इंग्लिश के साथ भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलें, फ्लुएंटली बोलें, तो आ जाइए मेरे साथ, ज्वाइन माई 21-day इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग। यहाँ पे हम 2 आवर्स लाइव इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आज न्यूज़पेपर रीड किया साथ में, वैसे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आपको डेली होमवर्क, असाइनमेंट्स और फीडबैक दिए जाते हैं एंड 21 डेज एंड होते ही आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, मैं पर्सनली इन 21 डेज आपके साथ रहती हूँ लाइव, आपको सिखाती हूँ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना। सो विजिट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। खुद को एनरोल करिए एंड आई विल सी यू इन द क्लासरूम। ओके।
Okay, so now it's your turn to tell me the difficult words that I have not covered today, and I will clear them then and there in the comments for you. Okay, so that's all for today. Do revise your notes and try to make more sentences with the new words. हाँ, और अगर notes नहीं बनाए हैं तो you can get back to this video anytime in the future. Okay, so I will see you soon on day 2 of this 30-day English speaking course, जिसमें हम cover करेंगे day to day English phrases and sentences and how to use them confidently. So stay tuned and I will see you soon.